हरे कृष्णा। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि भगवान किस प्रकार अचिंत्य शक्तिशाली है। हम उन्हें हमारे तर्क वितर्क से नहीं समझ सकते। हाँ, तो हम ईशोपनिषद के 5वें मंत्र के आधार पर डिस्कस करेंगे। 5वां मंत्र है तद एजति तन्नेजति तददूरे तद्वन्तिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यता। तद एजति तन्नेजति, इसका अर्थ है कि भगवान चलते हैं और चलते भी नहीं है। तद दूरे तद्वन्तिके, भगवान दूर भी है और भगवान पास में भी है। तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः, भगवान सब वस्तु के अंदर भी है, भगवान सब वस्तु के बाहर भी है। तो इस मंत्र में 3 प्रकार के उदाहरण हैं और तीनों उदाहरणों में विरोधाभास है। विरोधाभास किस प्रकार है? जैसे चलते हैं और चलते भी नहीं है, पास है और दूर भी है, अंदर भी है और बाहर भी है। तो हम तीनों का स्पष्टीकरण अलग अलग तरीके से करेंगे। तो पहला है तद एजति तन्नेजति, भगवान चलते हैं और चलते भी नहीं हैं। तो दोनों क्रिया है, अलग अलग क्रिया है। चलना एक क्रिया है और नहीं चलना दूसरी क्रिया है। तो इस भौतिक जगत में ये दोनों क्रिया एक साथ नहीं हो सकती है, लेकिन भगवान के लिए संभव है। हाँ, क्योंकि वो भगवान है, कोई निराकार वस्तु नहीं है, साक्षात सगुण रूप है भगवान का। भागवत संप्रदाय के जो भी भक्त है, जो गीता और भागवत के अनुसार, भागवत के गीता के उपदेशानुसार अपना आचरण करते हैं, हाँ, उनके लिए भगवान साकार है, निराकार तो है नहीं। लेकिन जो निर्विशेष निराकारवादी जो लोग हैं, वो भगवान को केवल निराकार मानते हैं, भगवान के साकार रूप को नहीं मानते हैं। वो हाँ, नहीं मानते हो, क्योंकि निराकार से उनका कहना है कि ऐसे कोई है, वो कहते कि निराकार से साकार प्रकट होता है। लेकिन किसी शास्त्र में, किसी भी पुराण में इसी प्रकार का उदाहरण नहीं है। क्योंकि अगर तर्क से भी अगर समझ में समझेंगे तो जैसे उदाहरण है सूर्य का। सूर्य का प्रकाश पहला है कि सूर्य देवता पहले है। प्रकाश से सूर्य नहीं प्रकट हुए, सूर्य देव से प्रकाश प्रकट हुआ है, मतलब दिखता है, सर्वत्र प्रसारित है। हाँ, सूर्य से ही प्रकाश निकलता है। तो इसी प्रकार भगवान है, परिपूर्ण भगवान है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, सगुण साकार उनका रूप है। उनके जो शरीर से दिव्य अंग कांति शरीर से निकलती है, उसे ब्रह्म ज्योति को निराकार ब्रह्म कहते हैं। तो भगवान साकार भी है, निराकार भी है, लेकिन निराकार उनकी ब्रह्म ज्योति है। तो भगवान कैसे हैं? चलते भी है और चलते भी नहीं है। ये भगवान के अचिंत्य शक्तिशाली है। जैसे भगवान के असंख्य अवतार है, जो मूल रूप में भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण रूप में अपने गोलोक धाम में उपस्थित है, लेकिन उनके अवतार है, नारायण है, विष्णु है। वो आते दौड़ के भक्त की रक्षा करने के लिए। हाँ, विष्णु भक्त की रक्षा के लिए विष्णु भगवान आते, तो अंश है भगवान के, वो तो चलते हैं। और भगवान कृष्ण स्थिर है अपने धाम में, तो नहीं चलते। तो इससे समझ सकते हम, ज़्यादा समझाने की भी जरूरत नहीं है। हाँ, केवल शरणागति की जरूरत है। फिर गुरु पदाश्रय लेंगे, गुरु के द्वारा हम समझ सकते हैं। और वो गुरु कैसा होना चाहिए? प्रामाणिक होना चाहिए। और गुरु परंपरा के माध्यम से ही प्रामाणिक गुरु हमें स्वीकार करना चाहिए। नहीं तो कोई कितना भी प्रामाणिक हो, लेकिन गुरु परंपरा के परंपरा में से ही होना चाहिए। हाँ, तो आगे कहते हैं कि तद दूरे त्वद्वन्तिके, भगवान दूर है लेकिन पास में भी है। त्वद्वन्तिके मतलब पास में भी है। किस प्रकार पास में है? जो भगवान के शुद्ध भक्त है उनके पास है, लेकिन जो भक्त नहीं है उनके लिए दूर है। भगवान का जो धाम है इस भौतिक जगत के परे है भगवान का धाम। तो यह धाम बहुत दूर है। भगवत गीता में इसका वर्णन है कि भगवान कहते हैं
न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। भगवान कहते हैं कि मेरे धाम में सूर्य का या चंद्र का प्रकाश नहीं है, उससे धाम मेरा प्रकाशित नहीं होता है, नहीं बिजली का प्रकाश है, नहीं अग्नि का प्रकाश है। और जो मेरे धाम में आता है वह पुनः वापस इस दुखमय संसार में भौतिक जगत में नहीं आता है। भगवत धाम से किसी का भी पतन नहीं होता है। एक गांठ बांध लेनी चाहिए कि भगवत धाम से किसी का भी पतन नहीं होता है। शास्त्र प्रमाण है, ये श्लोक प्रमाण है कि भगवान के धाम में जाता है वो कभी भी पतन उसका नहीं होता है, क्योंकि भगवान के धाम में भौतिक माया का प्रवेश नहीं है। वहाँ योग माया, दिव्य योग माया है, भगवान की शक्ति, तो वहाँ माया का प्रभाव वहाँ नहीं होता। इसलिए भगवत धाम से किसी का भी पतन नहीं होता है। हाँ, भक्ति विनोद ठाकुर जी ने ये क्लियर किया है, जीव गोस्वामी जी ने क्लियर किया है अपने परमात्मा संदर्भ में। तो भगवान का जो भौतिक जगत का जो इतना बड़ा है उसके विस्तार को समझने के लिए हमारे पास कोई साधन नहीं है, तो आध्यात्मिक धाम कितना बड़ा होगा। हाँ, सोचना चाहिए। इस श्लोक में कहते हैं कि बहुत दूर है, फिर भी कहते हैं कि भगवान पास में है। तो किस प्रकार पास में है? भगवान कहते हैं, भगवान यानी उदाहरण दिया है कि जब भगवान जब भक्त पुकारता है विपत्ति में, तो भगवान भक्ति के पास किस प्रकार आते हैं? पल में आते, एक पल में आते। वायु का वेग हो या मन के वेग से भी तेज गति से भक्त के पास पहुंचते, तो कितना भी दूर हो तुरंत पहुंच जाते हैं, उनको समय नहीं लगता है भगवान को। तो भगवान इस प्रकार पास में भी है। हाँ, आगे कहते हैं कि तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यता। भगवान प्रत्येक वस्तु के भीतर और बाहर उपस्थित है। ब्रह्म संहिता के 35वें श्लोक के आधार पर हम समझेंगे। एकोप्यस्यो जगयितु एकोपस्य रचयितुम जगदंड कोटि यच्छक्तिरस्ति जगदंड चयायदंत अंडांतरस्त परमाणु चयांतरस्तम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान गोविंद, भगवान श्री कृष्ण का दूसरा नाम है गोविंद। सबको आनंद प्रदान करने वाले, भक्तों के जो इंद्रिय है उनको आनंद प्रदान करने वाले जो गोविंद है वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। वे अपने पूर्ण अंश द्वारा प्रत्येक जीव के या प्रत्येक वस्तु में प्रवेश करते हैं परमात्मा रूप में। और सारे ब्रह्मांड भगवान में अवस्थित हैं, और उस ब्रह्मांड के प्रत्येक अणु परमाणु में भगवान उपस्थित है। यानी भगवान के भीतर सब ब्रह्मांड है, और ब्रह्मांड के प्रत्येक वस्तु के अंदर अणु परमाणु में भी भगवान उपस्थित है। यानी ब्रह्मांड के अंदर भी उपस्थित है, ब्रह्मांड के प्रत्येक वस्तु के बाहर भी उपस्थित है। ठीक है, इस श्लोक से प्रमाणित हुआ। तो प्रत्येक वस्तु के अंदर किस प्रकार स्थित है? परमात्मा के रूप में, अंतर्यामी परमात्मा के रूप में स्थित होते हैं। तो कोई तर्क कर सकता है, वितर्क कर सकता है कि ठीक है, जीव के अंदर परमात्मा के रूप में उपस्थित है, तो वस्तु के अंदर किस प्रकार उपस्थित है? तो श्रीमद् भागवतम में एक प्रसंग है हिरण्यकशिपु प्रहलाद महाराज का। तो हिरण्यकशिपु पूछते हैं प्रहलाद महाराज जी से कि तुम्हारा भगवान कहाँ है? तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि सर्वत्र व्याप्त है भगवान। तो हिरण्यकशिपु कहता है कि इस खंभे में है, तो वे कहते हैं इस खंभे में भी है। तो बाद में उस खंभे से भगवान प्रकट होते हैं और उसका असुर का विनाश करते हैं भगवान। तो यहाँ जो भगवान हिरण्यकशिपु की इच्छा से नहीं प्रकट हुए, यहाँ प्रकट किसकी इच्छा से प्रकट हुए? अपने भक्त की इच्छा से प्रकट हुए। भक्त कौन है? प्रहलाद महाराज उनके भक्त हैं। भगवत गीता में भगवान कहते हैं क्योंकि नास्तिक अगर पुकारेगा, तो नास्तिक पुकारता है नहीं भगवान को कभी भी, कभी भी नहीं पुकारता, उसकी इच्छा से प्रकट नहीं होते। हिरण्यकशिपु नास्तिक है, और नास्तिक के बारे में भगवत गीता में कहा है परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय।
संभवामि युगे युगे। भक्तों का उद्धार करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए भगवान कहते हैं मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। तो यहाँ प्रकट हुए, अपने भक्त के कारण प्रकट हुए। हिरण्यकशिपु दुष्ट है, उसका विनाश किया और अपने साधु स्वभाव वाले भक्त का रक्षण किया। तो इस प्रकार भगवान विराट रूप में सब वस्तु के बाहर है, अंतर्यामी परमात्मा के रूप में सब वस्तु के अंदर है। ठीक है। नास्तिक लोग भगवान को नहीं समझ सकते, कभी भी नहीं समझ सकते। क्यों? क्योंकि नास्ति यानी भगवान के अस्तित्व के ऊपर उनका विश्वास ही नहीं है। तो उनके सामने क्यों प्रकट होंगे? कभी भी नहीं हो सकते। क्योंकि भगवत गीता के 9वें अध्याय के 11वें श्लोक में भगवान ने कहा है अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रित परम भावमजानन्तो मम भूत महेश्वरम। भगवान कहते कि जब मैं मनुष्य के रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं। वे मुझे परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। नास्तिक नहीं जानते, मेरा उपहास करते। जैसे दुर्योधन था, नहीं माना उन्होंने भगवान को, उपहास ही किया भगवान को। तो ऐसे मूर्ख व्यक्ति होते, उनको भगवान कभी भी प्रकट उनके सामने नहीं होते। क्योंकि नास्तिक लोग भगवान को सर्वसाधारण मनुष्य समझते। नास्तिक की तो बात छोड़ो, जो बड़े बड़े पंडित हैं, तथाकथित पंडित है, हाँ, भगवत गीता के ऊपर ऐसे टीका लिखते हैं। मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि जो भगवान को भगवान के रूप में नहीं मानते हैं और उनके शास्त्र के ऊपर टीका करते हैं, तो क्यों करते हैं टीका? उनके समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ कहा है कि साक्षात भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, फिर भी कहते हैं परमात्मा 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 रूप में तो भगवान सबके हृदय में वास करते हैं, अंतर्यामी परमात्मा के रूप में। तो क्यों टीका लिखते हैं समझ में नहीं आ रहा है। और उनके शरण लेते बाकी के जो साधारण सर्वसाधारण लोग हैं। तो तथाकथित विद्वान क्या कहते हैं? तर्क करते हैं कि भगवान सामान्य जीव की तरह भौतिक वस्तु से बने शरीर में आते हैं। नहीं समझ में आएगा उनको जब तक गुरु परंपरा से जो गुरु है उनसे उनको शिक्षा लेनी पड़ेगी, अध्ययन करना पड़ेगा, भक्ति में प्रवेश करना पड़ेगा। श्रद्धा तो है लेकिन प्रॉपर नहीं है, तो अटक ही जाते हैं बीच में। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान की अचिंत्य शक्ति को नहीं मानते हो, समझ में नहीं आएगा। हाँ, क्योंकि वो कहा है यहाँ कि अवजानन्ति मां मूढ़ा, नहीं जानेंगे वो। इस प्रकार नास्तिक लोग भगवान को नहीं जान सकते। तो भगवान को कौन जान सकता है? प्रश्न है ना। नास्तिक तो लोग तो नहीं जान सकते। इसका उत्तर है भगवान को केवल भगवान के शुद्ध भक्त जान सकते हैं। क्योंकि भगवत गीता में भगवान ने कहा है, कैसे कहा है? 4 अध्याय के 11वें श्लोक में, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहं मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। पार्थ यानी पृथा के पुत्र, कुंती देवी के पुत्र है कौन? अर्जुन। अर्जुन से भगवान कहते हैं कि जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। तो भगवान केवल शरणागत भक्तों को दर्शन देते हैं, इसके अलावा किसी को दर्शन नहीं देते। क्यों देंगे भाई? नहीं देते। शरणागत भक्तों के पास है और अभक्तों से दूर है भगवान। ठीक है। तो हम इन 3 प्रकार के विरोधाभास से हमने समझ लिया। और इससे क्या सीख सकते हैं? कि भगवान को जानने की हमारी शक्ति सीमित है, अल्प है। भौतिक बद्ध अवस्था के कारण, हमारी अपूर्ण दृष्टि के कारण हम भगवान को नहीं देख सकते। इसलिए उनको निराकार नहीं मानना चाहिए। हम नहीं देख सकते इसका अर्थ नहीं कि भगवान निराकार है। भगवान सगुण साकार है। सब शास्त्र में उसका वर्णन किया है। भगवत गीता में तो विशेष रूप से, इस ईशोपनिषद में भी विशेष रूप से कहा है। केवल समझने में हमारी गलती नहीं होनी चाहिए। इसलिए भगवान क्या करते हैं? कृपा करके अर्चा विग्रह के रूप में प्रकट होते हैं और हमारी सेवा ग्रहण करते हैं। धीरे धीरे अर्चा विग्रह की सेवा करते करते हमारी प्रगति होती है।
भगवान जब भौतिक अर्चा विग्रह यानी भौतिक यानी मिट्टी से बने विग्रह में या लकड़ी से बने विग्रह में या पत्थर से बने विग्रह में जो प्रकटित होते हैं, तो वो पत्थर नहीं होते हैं, वो आध्यात्मिक शक्ति से परिपूर्ण होते, साक्षात भगवान होते हैं फिर। हाँ, क्योंकि भगवान की ऐसी अचिंत्य शक्ति है कि किसी भी भौतिक वस्तु को वो आध्यात्मिक बना सकते हैं, इसलिए तो उनको भगवान कहा है अचिंत्य शक्तिशाली है। क्योंकि कहा है मूर्ति नाही तुम्हें ब्रजेंद्र नंदन, साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। वो मूर्ति नहीं है, हमारी भावना के अनुसार है, हमारी जैसी निष्ठा है, हमारी जैसी भावना है, उसी प्रकार भगवान प्रकट होते। कहा है ना, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, प्रमाण है हमारे सामने। और इसकी अनुभूति केवल निष्ठावान भक्तों को होती है, बस बाकी किसी को नहीं होगी, क्योंकि श्रद्धा महत्वपूर्ण है। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम, ये स्टेप से जाना पड़ता है। ये स्टेप जाता है, जिसको भी भगवान का साक्षात्कार हुआ है इस स्टेप से गया है वो भक्त, तो ये स्टेप से जाना पड़ेगा। भक्ति रसामृत सिंधु में इसका वर्णन किया है श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद जी ने, और इसके ऊपर माधुर्य कादम्बिनी ग्रंथ है, उसके ऊपर हमारे आचार्य श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, उन्होंने इसके ऊपर विस्तृत लेखनी की है, पढ़ सकते हैं कोई भी इसको। हाँ, तो भगवान इस प्रकार सगुण और निर्गुण दोनों है। निर्गुण का अर्थ है कि भगवान के अंदर हमारे जैसे कोई भौतिक गुण है, उनके गुण कैसे दिव्य है, अलौकिक है, ट्रांसेंडेंटल है, तो उनको साधारण मनुष्य नहीं समझना चाहिए। भगवान अचिंत्य शक्तिशाली है। हरे कृष्णा।